नमस्कार, मेरा नाम सोनल कुमार शर्मा है और मेरी इस छोटी सी ज़िंदगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह नींद खोलने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ। मैं 6:30 का अलार्म लगाया था, 6:30 बजे नींद खुली। फिर उसके बाद अलार्म बंद करके सो गया, 8 बजे नींद खुली और फिर उसके बाद वापस सो गया मैं। और फाइनली 9 सवा 9 बजे के आसपास उठा मैं, तो विच इज़ नॉट गुड, बट आजकल ऐसे ही चल रहा है। अब चलते हैं, रेडी होते हैं। नहा वहा के रेडी हो गया, ऑफिस जाने के लिए तैयार, बिल्कुल टाइम पे। और मीनवाइल रास्ते में कुछ मेरे को जो काम निपटाने हैं, स्टूडियो का काम, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है, तो उसकी चीज़ें आज फाइनलाइज़ करनी है। सारा रॉ प्रोडक्ट आज लेके कल से शुरू हो जाए, ऐसा इसको सेटअप तो करना है। तो अभी जाते जाते अजीज़ का पेमेंट भी बचा हुआ, जो फ्रेम्स आए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो करते हुए फिर ऑफिस चले जाऊँ। तो चलते हैं ऑफिस, और बाकी के सामान लेने के लिए भी निकलना है। पहले ऑफिस चलते हैं, थोड़ा मीटिंग करना है, और उसके बाद फिर निकलते हैं बाकी के सामान सोर्स करने के लिए। लेट्स गो। ऑफिस आ गया मैं, थोड़ा लेट हो गया आते आते। अजीज़ के घर रुक गया था क्योंकि पेमेंट करना था उसको, तो उससे बात करने लग गया था। कपड़े सोर्स करने के लिए वो भी 2-3 जगह बताया, जहाँ से एक्चुअली 2 टाइप का मटेरियल लगेगा। एक जो पीछे लगेगा पैनल्स के, और एक जो सामने लगेगा। जो सामने लगेगा वो एक्सपेंसिव है, जो पीछे लगेगा वो थोड़ा ओके। तो ये जो फैब्रिक लगना है वो फैब्रिक भी मैं लेके आ गया पंडरी से, बहुत ही सही रेट में सोर्सिंग हो गई। मैं गया पंडरी, 5-7 दुकानों में इधर उधर पता किया। कई लोगों ने मना ही कर दिया, कई जगह पे बहुत एक्सपेंसिव था। इसे करते कुराते फाइनली एक जगह मिली जो प्रॉपर टेक्सटाइल का ही काम था जिनका। उनके पास गया, उनके पास एक कोई मिल से आया हुआ एक्स्ट्रा मटेरियल रखा हुआ था, तो मुझे डिसेंट लगा। कलर मैं चाह रहा था डार्क हो, बट प्राइसिंग मेरे को इतना जितना यूजुअली होता है उससे काफ़ी आधे रेट में मिल गया। और एक्चुअल जो मटेरियल का क्वालिटी है और प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई था। मतलब 300-350 के आसपास का होना चाहिए था, वो चीज़ मुझे 100 रुपये के आसपास में मिल गई, 120 टू बी प्रिसाइज। तो फिर मैं सोचा कि कलर से क्या ही है, वो तो अपन बाद में रिक्रिएट भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें करके। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो कॉस्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचा कि वही ले लेते हैं। वो लेके आ गया हूँ, अब बस इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये नीचे नहीं रखते, ऊपर ही रख देते हैं, फिर अभी रॉक वूल लेने जाना है, चलते हैं। तो मैं और आकाश एक राउंड जाके मोनिका मैम के यहाँ से रॉक वूल ले आए। ये पीछे ऐसा पूछ सेटअप लगा दिए, अभी वापस जा रहे हैं लेने सेकंड राउंड 2। हम लोग सोच रहे हैं कि लटकाएंगे तो लटक ही जाएगा, क्योंकि हम लोग देवता हैं प्रोग्रेसिव। तो जा रहे हैं इसलिए। एपिटोम। आकाश गुप्ता जी के साथ हम जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और उन जगहों पे लेके जा रहे हैं हमको आकाश गुप्ता जी। क्या कहना चाहेंगे आकाश जी? चलिए शुरू। अलग अलग जगह जाने वाले हैं हम लोग। रॉकवूल लाके दोनों भाई हम लोग अंदर रख दिए हैं, वो और लोधीपारा वाले ट्रैफिक वाले पुलिस वाले भैया मिलते हैं अगर, तो आपको मिलाते हैं उनसे, ब्लॉग में शामिल करते हैं। तो यहाँ चौक पे ही वो पुलिस वाले भैया रहते हैं, कुछ तो यूनिक करते हैं वो। अभी तो है नहीं है, यही पता करने आकाश जी गए हैं देवांगन स्वीट्स में। और ड्यूटी लगी है शायद। निराशा मत लगी, सुबह आए थे, कोई बात नहीं। चलो दोबारा दूसरी कोशिश, दूसरी जगह के लिए चलते हैं आपको। तो आज आए हैं हम पारेख बुक डिपो में, और यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। तो आज जो है कहानी करनी थी आकाश को, कोई ना कोई, तो मैं बोला ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ चलते हैं। और ये आप किताबों की दुनिया देख ही सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अभी एक और बहुत ख़ास चीज़ है, मैं भी आपको मिलाऊंगा उनसे। जिस तरीके से वो सजेशंस देते हैं वो काबिल तारीफ़ है, आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे उनसे सुन के। तो यहाँ पे आकाश जो है वो तस्वीर ले रहा है अंकल की, और उसके बाद भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे ना आप मुस्कुरा के। अंकल कह रहे थे कि दांत तो है नहीं, मुस्कुराऊं क्या। ये जो है ये इस खजाने के पहरेदार हैं, ध्रुव भैया कहते हैं इनको सब लोग। तो आपसे मैं कोई भी किताब मांगू आप निकाल के दे दोगे? और अगर मैं आपसे सजेशन मांगू, जैसे मैं हिंदी मान के चलो नया पढ़ना शुरू किया हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? देखो, हिंदी साहित्य के मतलब एवरग्रीन बुक बोलेगा तो ये अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है। कौन सी है? गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। और इसके बाद अगर मोटिवेशन या सेल्फ हेल्प बुक बोलोगे तो ये देखो सामने लगा। मोटिवेशन नहीं, हिंदी साहित्य में ही आप जो आसान भाषा में एकदम पढ़ने में मजा आ जाए, ये बहुत बेस्ट है बुक ये वाला। हाँ, इसके अलावा आप देख सकते हो, ये सबसे ज्यादा बिकने वाला बुक है, मृत्युंजय। हाँ, बेस्ट बुक। ये तो अगर कृष्ण के बारे में पढ़ना चाहते हो, ये देखो, ये भी बहुत बेस्ट है। आप इसमें से जो बुक्स आप सजेस्ट करते हो, ये सारी किताबें आपने भी पढ़ी हुई हैं? हाँ, मतलब जानते हो इसके बारे, सबके बारे में। तो आपके सबसे फेवरेट ऐसे राइटर कौन है?
इस यहाँ का सबसे बेस्ट बुक तो ये है, मृत्युंजय ना, बेस्ट बुक। ये मैंने पढ़ा हुआ है। इसमें मेरा फेवरेट वाकया वो है जब शोण और कर्ण जब आपस में मिलते हैं ना, और जब उनकी एक बार बातचीत होती है, जब उनको राजगद्दी मिलती है और शोण से पूछा जाता है कि आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या कि कर्ण को राजगद्दी मिल गई, आपको नहीं मिली, और फिर उन दोनों का जब बातचीत होता है, वो मैं रो दिया था पढ़ के। इतना अच्छा, हाँ, बहुत बहुत मजेदार, बहुत फीलिंग से भरा हुआ बुक है, बहुत मजेदार भी है, बहुत अच्छी किताब है। आकाश भैया को बता रहा है कि ह्यूमंस ऑफ छत्तीसगढ़ एक्चुअली करता क्या है, और इसने बहुत अच्छी बात बोली अभी, एक इंटरनेट चल नहीं रहा था फोन पे तो ये दिखा नहीं पा रहा था, तो इसने बोला कि इतनी किताबों के बीच अच्छा है कि कुछ इंटरनेट चल नहीं रहा है। और ये यहाँ पे किताबों का आप संग्रह देखिए, क्या ही अच्छी किताबें हैं यहाँ पे। तो कहानी करके निकले जस्ट, और कैसा रहा अनुभव? आपके साथ ही घूमूंगा मैं डेली। मैं तेरे को बोला था बहुत पहले, याद है कि ऐसे हाँ, एक स्टोर है जहाँ पे वो बंदा हाँ। निकालता है, वो मतलब यहाँ पे मैं बहुत आके यहाँ से किताबें लेके गया हूँ। हम लोग के ऑफिस में जो किताबें लगी हैं उसमें से कई किताबें यहाँ की भी हैं, तो मैं यहाँ से पहले बहुत रेगुलर, अब तो उतना किताब पढ़ नहीं पाता, और जो पढ़ता भी हूँ थोड़ा बहुत तो वो आईपैड और ये सब में पढ़ लेता हूँ। तो बट आदत यही इसी किताबों की बनी रहनी चाहिए, तो पन्ने की खुशबू वाला जो एक मज़ा है ना, वो अलग ही है। पुराने बस स्टैंड में ये साहू जी का नाश्ता सेंटर है, ये भी, इसकी भी अपनी अलग कहानी है। बहुत आया हूँ यहाँ पे मैं, एक टाइम था जब हम यहाँ रेगुलर आया करते थे, बट इसके तो ये जो हमने कपड़ा खरीदा है उसके लिए स्टेपल करने के लिए स्टेपलर चाहिए था। मेरे को लगा हार्डवेयर की दुकान में मिलेगा, स्टेशनरी में मिला। लक्ष्मी सेल्स रायपुर की वन ऑफ सबसे बड़ी स्टेशनरी वहाँ है। हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ नहीं थे और ऑफिस से हमको 5-7 बार कॉल आ चुका है ऑलरेडी। दादू आए हुए उसके लिए, दादू आ गए, कहाँ हो दादू आ गए, कहाँ हो? अरे आ रहे हैं भाई, थोड़ा वक्त लगता है आने में, पहुँच गए बस, चल के देखते हैं। ये दीदी दादू आए थे बट मैं व्लॉग में लेना भूल जा रहा था, तो जा रहे थे तो मैं सोचा कि इनको ले तो लूँ, रजिस्टर कर लूँ। फरहान अख्तर का शो होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले थे दादू के साथ में, इसलिए दादू आए थे। तो उनके साथ बहुत देर तक सामान मैंने मैक्सिमम सारी चीज़ें ले आई हैं, कुछ एक चीज़ें बस बची हुई हैं जो सोर्स करनी है नीचे स्टूडियो के लिए। तो मैं अभी सोच रहा था कि अभी रात को मैं 1-2 पैनल्स खुद से बना के देखूँ कितना ईजी कितना हार्ड है, जिससे समझ में आए कि किसी को बुलवा के बनाना है या खुद ही बना लेना है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी घर जाऊँगा चेंज कर, क्योंकि इसके लिए फुल स्लीव कपड़े पहनने पड़ेंगे, मास्क लगाना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, वो रॉकवूल से नहीं तो इचिंग होती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी करने से बेटर फिर ये रहेगा कि मैं कल सुबह जल्दी आ जाता हूँ और कल सुबह ट्राई कर लेता हूँ। अगर बनाने में ईजी हुआ, मज़ा आया, तो आराम से 10-11 बजे तक मेरे को लगता है कंप्लीट कर लूँगा मैं जितना रॉकवूल है। फिर उसके बाद 10-11 बजे जाके जो रॉकवूल लेके आना है वो लाके फिर उसके बाद का कंटिन्यू कर लूँगा। तो अभी के लिए तो प्लान यही है कि अभी नहीं करना है, कल करना है, कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी आ जाऊँगा मैं। तो बाकी देखते हैं क्या सीन होता है। मयंक आर्रा जी बड़े दिनों बाद, कैसे हैं सर? हम लोग को कहीं तो लेके जा रहे हैं मयंक, चिक पीस खिलाऊंगा बोल रहे हैं। 4 दिन सोल गार्डन और लोकल्स और ये सब क्या चला गया, चना को चिक पीस, छोले बोले थे, अब छोले नहीं समझे, चिक पीस बोलना पड़ा। चना चिक पीस बोलने लग गया भाई। गड़िया आदमी हमें। लाइफस्टाइल अलग है ना भाई इसका, लेकिन ये भी तो समझ। आज वापस तू बाव खाने गया था क्या? हाँ वो चेस्टनट वाले खाने थे। चेस्टनट, ये देखो ना, अब सिंघाड़ा है, व्हाट ही मीन्स इज सिंघाड़ा, लेकिन बोलेगा चेस्टनट, मतलब अरे भाई जलवा है आपका। तेलीवाना तालाब आए हैं यहाँ पे आजकल, ये रोज मटर गश्ती चलते रहती है। और यहाँ पे ये कार्रा जी को खाना है चिकन रोल, मैं नहीं भाई, इनको खाना। तेरे को नहीं खाना है? मैं आधा अरे झूठा इंसान। तो चिकन रोल खाने आया है मयंक कार्रा और दूसरों को फंसा रहा है। और हम लोग आए हैं यहाँ तेलीवाना तालाब। आजकल थोड़ा ये क्या है, पूरा सर्कल वापस खुल गया है, तो ये पैदल चलना, पहले हम लोग बहुत चलते थे। क्या बोल रहा है ये? बुढ़ी बाल को कॉटन कैंडी बोल रहा है क्या भाई? कहाँ किसी रायपुर की हवा लग गई है। साउथ रायपुर उठना बैठ रहा है, किसके साथ हो रहा है इसको? साउथ रायपुर सिंड्रोम से ग्रसित। किसके साथ उठ बैठ रहा है भाई? हमारे साथ, हमारा तो नहीं है ये सर। लाइफस्टाइल। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत समय पहले जब मैं नौकरी किया करता था, तब हम लोग शाम को यहाँ आया करते थे। सिर्फ उस समय नहीं, उसके बाद तक, मतलब तकरीबन 4-5 साल। तू, तेरे साथ तो हम लोग कम यहाँ घूमे हैं, उतना कहाँ घूमे हैं। और मैं खुद अकेला, हाँ अकेला तन्हा जब था, ये तब की बात है। मैं जे मैं सृजन, हम सब भयंकर घूमे हैं यहाँ पे। और लोकी लोग के साथ, मैं लोकी भी बहुत आते थे।
जवानी के दिनों की बात। अब यहाँ घूमते हैं बढ़िया गोल 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 और मस्त पीनट्स। अरे भाई मूंगफली बोल ले यार, क्यों साले जहाँ गाइस पीनट्स कर रहा है। रोल खा लेने के बाद हमारे फ्रूलैटो, ये बहुत ही अच्छा नया एक जगह है जहाँ पे आपको शेक्स मिलते हैं, बहुत मस्त, ट्राई करते हैं। गौर से देखिए इस आदमी को, ये सामान आने के बाद कहता है कि 3 नहीं 1 चाहिए थे। अरे मैं सोचा आप अरे तू बहुत सोच लेता है भाई, बताएगा भी तो, हमको बताएगा तो पता चलेगा। अब ये जो है फ्रूलैटो का, एक तो पहली बात ये भयानक टेस्टी है, बहुत टेस्टी। ये स्ट्रॉबेरी मंगाया, मेरे को लगा ये क्या गुनाह कर रहा है, स्ट्रॉबेरी कौन खाता है, लेकिन मैं खा के देखा बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग दोनों, आकाश लिया, क्या था तेरा? कैडबरी क्रैकल। और क्या टेस्टी था वो भी। और मैं जो खाया वो था कुछ तो ड्राई फ्रूट वाला था, वो भी बहुत शानदार। अब पेट जिस कदर भरा है ना, रॉयल ड्राई फ्रूट का। क्या पेट भरा है भाई, राउंड मारना। मतलब 4-5 राउंड तो मारना ही पड़ेगा हमको इस जगह का। चलते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं और ये हमारे देश का तिरंगा जोरों से लहराता हुआ चलते हैं और उसके बाद फिर घर जाएंगे आराम से। मयंक बाबा के कहने पे हम आप लोगों को एक नई जानकारी दे रहे हैं, और वो जानकारी ये है कि तेलीबांधा तालाब जो इतने समय से ये वाला एरिया भी रेस्ट्रिक्टेड था और ये कनेक्टिविटी जो है वो कनेक्टिविटी बंद हो गई थी, तो वो जो कनेक्टिविटी है वो वापस से शुरू कर दी गई है। तिरंगे की वापसी हो चुकी है। इधर पे फूड कोर्ट जो है वो चालू हो चुका है और इधर पे भी फूड कोर्ट तो चालू ही था, बट उसकी एंट्री चेंज कर दी गई है। यहाँ से जो साइड से पार्किंग की काफ़ी दिक्कतें आ रही थी तो स्ट्रेट वहाँ सामने से कर दी गई है, और यहाँ पे एक और बना है जो बहुत जल्द चालू होने वाला है। तो धन्यवाद ज्ञापन अगर करना है तो आप मयंक का करिए, जिन्होंने ये आपको बताने को कहा गया। ठीक है सर।